हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, और इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन चूज किए हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 57 से। इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। किसके द्वारा नालंदा और तक्षशिला का पुनर्निर्माण करवाया गया? तो इसका जो आंसर है कुमार गुप्त। तख्ते ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। शुद्ध जल का पीएच का मान कितना होता है? 7। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51A। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी राज्य की। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था? अकबर। बाबर के पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ महल, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पतालपुरी। अम्बिवा में कुल कितने सेल होते हैं? 1। किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? जहांगीर। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? कानून द्वारा संसद। निम्नलिखित में से किसे कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति बदलाव की सिफारिश की थी? साइमन कमीशन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? लोथल। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना कपिला के द्वारा की गई। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? राजतरंगिणी। किसके शासनकाल आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है? ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। निम्न में से किसके काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की पुरानी खोज की गई माना जाता है? भीरडाना। निम्न में से कौन सी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? कादम्बरी। मोहनजोदड़ो किस नदी घाटी पर स्थित है? रावी। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किस प्रांत से है? मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सी स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है? रोपड़। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? संहिता। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था, तो उसका नाम था धमेक स्तूप। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? बिहार। जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ है विजेता। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसने प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना गया? अयोध्या। एक जैन ग्रंथ जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथा है? कल्पसूत्र। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में अवधि से संबंधित केंद्र कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? सांची। 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार। निम्न में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? अशोक।
निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? लुम्बिनी। किस धर्म के भिक्षु के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? बौद्ध धर्म। गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? ग्रीस। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? साहित्य। अर्जुन पुरस्कार किस से संबंधित है? खेलकूद। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान। चेंज खान ने किस गुलाम वंश के शासक को शासनकाल में भारतीय पर आक्रमण किया था? इल्तुमिश। भारत का गवर्नर जनरल जो सती सुधारों के लिए प्रसिद्ध था उसका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वृंदावन गार्डन किस राज्य में स्थित है? मैसूर। राज्यसभा की अधिकतम शक्ति कितनी है? 250। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि कब समाप्त हुई? 2012। रिंगित किस देश की मुद्रा है? इंडोनेशिया। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान का बाग मिला? इल्तुमिश। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है? यूरेनियम। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर के किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश। सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है? उड़ीसा। भारत में पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत स्टील प्लांट है? मैंगलोर। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1764। कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी? 1772। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। गंगे कोडचील या गंगा के विजेता की उपाधि किसने धारणा की थी? राजेंद्र चोल। मध्य प्रदेश राज्य के खजुराहो में किस वंश का उत्कृष्ट निशान है? चंदेल। देवी निशुभाषिनी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चौल। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? हर्मिका। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? भरहुत। तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? बिंबिसार। नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन सा था? धनानंद। 4वीं सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगाह। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की गई थी। वेदांग कुल कितने हैं? 6। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? पारूसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? कालीबंगन। ऋग्वेद 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? मजहिमा निकाय। पुरातात्विक स्थल सुरकोतादा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तवास के प्रमाण है? बुर्जहोम। बुर्जहोम नौपाषाण स्थल में स्थित है? जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? सिंध। होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई जाती है? हथनौरा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा वाले स्तर पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प। निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? रावी। राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद।
निम्नलिखित में से किस देश में एशिया के सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ? जापान। किस प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन सी है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की है? केशवानंद भारती केस। भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन। लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? राष्ट्रपति। किस प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है? राज्यपाल। मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? केरल। कुचिपुड़ी किस राज्य की राजधानी है? आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल। निम्नलिखित में से कंप्यूटर को पितामह कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? 1946। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? हार्डवेयर। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में दिया गया? 3। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर है? मुंबई। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? धनेंद्रिय पाली। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद था? केरल। रंगभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। गामा किरणों से क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? गोरखपुर। प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जी.एल. बीयड। हड्डियों और दांतों में रासायनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते पर परत इसलिए चढ़ जाता है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यसत लेपन। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? वाष्पीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? क्लोरीन। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1854 की उड़ विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेख की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा गया? बर्मा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यांमार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915। माफ़ कीजिएगा, 9 जनवरी 1915।
भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रैबीज या हाइड्रोफोबिया? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुद्दी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2%। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तीवी द्वीप और न्यूमिर द्वीप। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 में। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सी स्मारक बनवाया था? ताजमहल। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? अष्टप्रधान। विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा की किस अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट के आधार क्या बनी थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। ब्रिटिश इंडिया किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ एक ही राज्य में वैध शासन। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिक। 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किसे किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1934। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? श्री राजगोपालचारी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। 1925 में किसने काकोरी ट्रेन डकैती का षड्यंत्र रचा था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। भारत के किस वायसराय ने 1943 में बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों की राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया? लॉर्ड लिथागो। सिख सेना क्या कहलाती है? खालसा। 10 सिख गुरुओं के 5वें कौन थे? गुरु अर्जुन देव। जालियांवाला बाग सामूहिक हत्या के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि किसने अस्वीकार कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? गांधी इनविर संधि की पुष्टि की गई। मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा ने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने किया था, जिसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन वर्ष कब किया गया था? 1928। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1930। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसे था? गोविंद सिंह।
तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? कोलकाता। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए हैं स्टैटिक जी के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।